कैट ने एक मुहिम चला रखी है कि चीनी जो प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार किया जाए और इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 500 वस्तुएं हैं जिनमें साफ तौर से कैट की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महामंत्री कैट के प्रवीण खंडेलवाल जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, जो 500 वस्तुओं की लिस्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, व्यापारी होने के नाते या देश के 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये 500 कैटेगरी है जिसके अंतर्गत 3000 वस्तुएं हैं। ये अगर हमने अपना फोकस इस पर कर लिया तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दिसंबर 2021 तक हम चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमने एक एक आइटम को बहुत ध्यान में रखा है। अब इसमें वो आइटम है जो सारे हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं। अगर इसमें बात करें तो खिलौने हैं, इसके अंदर बिल्डर हार्डवेयर है, इसके अंदर जूते चप्पल हैं, इसके अंदर गारमेंट है, इसके अंदर फर्निशिंग फैब्रिक है। ये वो सारे आइटम है जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो सारे आइटम हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं। हमें केवल चाइना के जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करना है और जो हमारे हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हैं उनको हमें यूज़ में लाना है। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि चाइना के प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट महंगे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव चाइना ने बहुत पहले एक बहुत सोची समझी योजना के तहत हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में डाला है। देखिए, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ एंड थ्रो सिस्टम पर आधारित है और उनका एक बार यूज़ करके उनको फेंक देना चाहिए और वो इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो इसके अलावा चाइना के प्रोडक्ट के साथ कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसके उलट जो हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं वो यूज्ड और रीयूज हो सकते हैं और उनके साथ में गारंटी है। और पिछले जनवरी से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे देश के ग्राहक हैं उनके मन में भी एक परिवर्तन आया है। अब वो चाइना के प्रोडक्ट की जगह पर हिंदुस्तान के बने हुए माल को इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे बेशक वो थोड़ा महंगा भी हो और वो आज महंगा है। कल हमने यदि इसको मिशन बना करके काम किया तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो विश्व में किसी भी देश की बराबरी कर सकते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में काम करने वाली शक्ति है, हमारे पास में और जितने भी संसाधन वो उपलब्ध हैं। कुछ थोड़े बहुत संसाधनों की यदि कमी होगी तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन अगर देश के सभी लोग जुट जाएं और एक मिशन के रूप में इसको अपना लें कि हमें 3 साल में या 5 साल में हमें चाइना के उत्पादों को अपनी ज़िंदगी से फेंक देना है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल हमको एक संकल्प लेना है और लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि ये हो सकता है। हमारे देश के 7 करोड़ व्यापारी कहते हैं कि ये हो सकता है। जब देश के 7 करोड़ व्यापारी ये कह सकते हैं कि हो सकता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता? अगर एक आंकड़ा निकाला जाए कि कितना सामान वहाँ से आता है, कितना वहाँ से आयात होता है या फिर उसका रेवेन्यू किस तरह से चाइना को जाता है, तो अगर देखा जाए, अगर हम बहिष्कार करते हैं पूरी तरह से, तो चीन को इससे कितना नुकसान होने की आशंका या संभावना है? देखिए, अभी अगर हम अपना ध्यान केवल जो 3000 प्रोडक्ट है जो इसकी लिस्ट हमने जारी करी है, यदि हम केवल इस पर लगा दें तो हम 1.5 साल में यानी दिसंबर 2021 तक हम चाइना से जो हमारा इंपोर्ट होता है वो 1 लाख करोड़ हम कम कर सकते हैं। और आप कल्पना करें कि चाइना को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा और हिंदुस्तान को 1 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। तो जब 1 लाख करोड़ का फ़ायदा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और चाइना के लिए हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है और चाइना का किसी के लिए भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बाज़ार है। तो सबसे बड़े बाज़ार से अगर हमने चाइना को धकेलना शुरू किया तो आज हिंदुस्तान कर रहा है, कल पूरा विश्व करेगा। आज सारा विश्व चाइना से परेशान है। चाइना ने हर देश की इकोनॉमी को हिला करके रख दिया है। चाइना ने हर देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की चेष्टा करी है। लोग ये देख रहे हैं कि पहल कौन करे और हिंदुस्तान ने अब इसको लेकर के पहल शुरू कर दी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो और शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो या यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो हिंदुस्तान को फॉलो करेंगे
और कहीं ना कहीं हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हम पूरे विश्व को चाइना के चंगुल से मुक्त करा पाने में सफल होंगे। लेकिन ये एक दीर्घकालीन योजना है, ये एक रात का काम नहीं है। इस पर सतत काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। इस मुहिम में आपके साथ कौन कौन है, क्योंकि आपने एक खुला खत भी लिखा है, तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनसे भी आपने अपील की है, तो इस मुहिम में आपके साथ अब तक कौन कौन आया? देखिए, इस मुहिम में हमारे व्यापारी तो हैं, व्यापारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर इसमें शामिल हैं, और अब हम अपील करने जा रहे हैं किसानों को, हम अपील करेंगे हमारे लघु उद्योग संगठनों को, लघु उद्योग ऑलरेडी इस विषय पर हमारे साथ में है, हम हॉकर्स को अपील करेंगे, हम उपभोक्ताओं को अपील करेंगे, हम जो स्वयं उद्यमी हैं उनको अपील करेंगे, जो महिला उद्यमी हैं उनको अपील करेंगे, इसके साथ साथ हम पूरे देश को अपील करेंगे। ये मामला किसी एक व्यक्ति का या एक संगठन का नहीं है, ये पूरे देश की रक्षा का मामला है, और देश की रक्षा के मामले में पूरा देश इस समय एक है। केवल उस एकता को प्रदर्शित करने की ज़रूरत है जिसकी शुरुआत हमने करती है। आपको याद होगा चीन की तरफ से अभी हाल में ही बयान आया था कि भारतीय हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितना भी बहिष्कार करने की जो है योजना बनाई जा रही हो, लेकिन भारतीय हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। देखिए, वो चाइना किस गलतफहमी में जी रहा है ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन चाइना को ये नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या है। हमने अपने देशों से मुगलों को भगाया, हमने अपने देश से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया, हमने अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाया। हमारा तो इतिहास है ये, तो हमें कोई चाइना को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 1.5 साल का समय दीजिए, चाइना के हर व्यक्ति को या उनका जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसको इस बात का पूरा जवाब मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने जो चुनौती दी थी उसको कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, और अब हम उस चुनौती को पूरा करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। आज चीन हमें आंखें दिखा रहा, भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से करते करते तब आज इस्टेब्लिश हुआ है, इस हद तक हुआ है। तो अगर इसको रोकने की कोशिश अगर पहले भी की गई होती, अगर हम यहाँ पर देखें फेल्योर देखा जाए, तो किसका आप मानेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि फेल्योर हमारी पिछली सरकारों का है। शायद सरकारें चाइना के प्रभाव को समझ नहीं पाई, या कभी सरकारों ने समझने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि 20 साल के अंदर चाइना 3500% का व्यापार चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर अपना बढ़ा लिया, और यदि इसके रफ्तार को नहीं रोका गया तो ये रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जो अंत में जाकर के हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे रिटेल कारोबार के लिए नुकसानदायक सिद्ध होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी पिछली सरकारों से गलती हुई, उन्होंने नहीं किया, या उद्योगपतियों से गलती हुई या व्यापारियों से गलती हुई, उन्होंने कभी चाइना का ऑल्टरनेट तलाश नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इस पहल को रोक दें। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, और इस बार ये डंके की चोट पर शुरुआत हो गई है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, हम उन्हें बताएंगे कि ये हो सकता है, और हिंदुस्तान इसको करके दिखाएगा। अगर देखा जाए तो आज हर तीसरे आदमी के पास चाइनीज़ फ़ोन है, या फिर तमाम ऐसे हम इक्विपमेंट्स की बात कर लें, सामानों की बात कर लें, सबके पास है। तो अगर ये लोग बहिष्कार करते हैं, देश के लोग बहिष्कार करते हैं, तो उनके पास दूसरा विकल्प क्या रहेगा? या फिर अगर हम महंगाई की बात करें, क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी या फिर उनको सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी, वही हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहले हमें समझना होगा कि चाइना से हम किस तरीके का इंपोर्ट करते हैं। चाइना से हम 4 तरीके का इंपोर्ट करते हैं। एक, चाइना से हम तैयार माल यानी कि फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, एक हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, एक हम स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और एक टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एक साथ सारे आइटमों पर धावा बोलेंगे तो हमारा अभियान कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उन फिनिश्ड प्रोडक्ट में से हमने 3000 उत्पादों को छांटा है, और सबसे पहले हमारा फोकस उन 3000 उत्पादों पर है। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, उनके ऑल्टरनेट हो सकता है आज ना हो, तो आज तो हम उनके बहिष्कार की बात कर ही नहीं रहे, लेकिन 2 साल बाद उनके सारे जो ऑल्टरनेट है तब तक देश में विकसित हो जाएंगे। जब तक हम इस अभियान को लेकर के ख़त्म करेंगे, तब तक हमारे जो बाकी के हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर उसको तैयार करेंगे। ऐसा हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो हमारे लघु उद्योग हैं
उनको सरकार सहायता दे। और भारत मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर वर्ल्ड का लीडर कैसे बन सकता है, उसके लिए सरकार को हमारा सहयोग करना होगा। सरकार से हम सहयोग मांगेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, उसका अर्थ बिल्कुल सीधा साफ है कि सरकार भी यह मन बना चुकी है कि अब आने वाले समय में हिंदुस्तान के प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे या खरीदे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ आने वाले समय में जो भी 3 वर्ष या 4 वर्ष का समय रहेगा, बेशक आज मोबाइल का उतना ऑल्टरनेट हमारे पास में शायद उतना मजबूत ना हो, या कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं उनका, तो आज तो हम उनके बहिष्कार की बात कर ही नहीं रहे। हम तो उनके बहिष्कार की बात जब हम चौथे चरण में पहुँचेंगे तब करेंगे। ये तो आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की बात हो गई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है, जो हमारे जवान शहीद हो गए, जो हमला हुआ, तो उसमें अगर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आवाज़ उठ रही है कि बालाकोट स्ट्राइक जैसा एक बार फिर से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में, तो किस तरह से चीन पर कंट्रोल कर पाएंगे हम? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम है चीन को जवाब देने के लिए। और वर्तमान जो सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में सक्षम सरकार है। हमने पीछे देखा है और देश को पूरा विश्वास है, व्यापारियों को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में और हमारी भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथाएं तो लंबे समय से गाई जाती रही हैं। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई चाइना किसी भी तरीके की लड़ाई कर ले, चाइना हमसे सामाजिक लड़ाई कर ले, हम जीतेंगे। चाइना हमसे युद्ध की लड़ाई कर ले, हम फिर जीतेंगे। चाइना हमसे आर्थिक लड़ाई कर ले, हम फिर जीतेंगे। तो कोई पक्ष ऐसा नहीं है। अब ये कोई 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और ये भारत में पिछले, आप स्वयं देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से किस तरीके का उबाल पूरे देश में है। और लोग कहीं ना कहीं अब खुद इस बात को इसको महसूस कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया जब हमें चाइना को धक्का देना है, चाइना की अर्थव्यवस्था को धक्का देना है। मोटे तौर पर लोग अपना मानस बना चुके हैं और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। और माकूल समय पर माकूल जवाब जिस भाषा में चाइना चाहेगा उस भाषा के अंदर हमारी सेनाएं देंगी, हमारा नेतृत्व देगा, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। हमसे बात करने के लिए। तो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी बात कर रहे थे साफ तौर से हमसे। इन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट बनाई है और साथ ही इन्होंने एक पत्र भी लिखा है, खुला पत्र लिखा है तमाम जो सेलिब्रिटी हैं फिल्म जगत के, उनके नाम। अब देखना यही है कि इनके साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए कौन कौन से सेलिब्रिटी इनका साथ देते हैं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, नोएडा।